मैंने आपको कल भी दी थी। आपने उद्धव ठाकरे गुट ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया इस बार चुनाव में, जनता ने बहुत जम के आपको वोट दिया। लेकिन यह सच है कि एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना को भी 7 सीटें दी है महाराष्ट्र की जनता ने। असली नकली की लड़ाई शिवसेना में पूरी तरह तय नहीं हुई है। जनादेश तो कहता है इधर भी उधर भी। आनंद दुबे, मान लीजिए, यहीं से शुरू करिए। मानक जी नमस्ते। देखिए, हम राजनीतिक जीवन में आते हैं सेवा करने के लिए। सेवा करने के लिए चाहिए होता है साधन, और साधन के लिए तो जोड़तोड़ भी की जा सकती है और ऑपरेशन भी किया जा सकता है। ये हो गई पहली बात। हाँ। दूसरी बात, मतलब राजनीति में मैं बड़े ईमानदारी से बता रहा हूं। जो लोग कह रहे थे ना कि यार हम तो ऐसे नहीं कर सकते, करना पड़ता है सेवा करने साधन के। दूसरी बात, अभी आपने कहा असली शिवसेना नकली शिवसेना। कल हमारे एक कैंडिडेट है मुंबई में, अमोल भैया कीर्तिकर, आप सब उनका नाम सुने। 48 वोटों से मानक भाई उनको रात को हरा दिया गया। 48 वोट। पहले उनको जिता दिया गया था 600 वोट से, फिर रिकाउंटिंग हुई और कहा गया कि ये 48 वोट से हार। नहीं, ये आप गलत कर रहे हैं। ये आप गलत कर रहे हैं। ये आप गलत कर रहे हैं। आनंद दुबे, मैं आपसे ये उम्मीद नहीं करता। मैं आपसे ये उम्मीद नहीं करता। देखिए, अब आपको ईवीएम, इलेक्शन कमीशन, वोटिंग प्रक्रिया, प्रशासन की भूमिका, काउंटिंग में हरवा दिया, ये सब बहाने नहीं बनाने चाहिए प्लीज। मानक भाई, मैं बड़ा छोड़ दीजिए, कह रहा हूं। बीजेपी 240 पर आ गई, इंडिया गठबंधन 240 पर पहुंच गया। अब छोड़ दीजिए, स्वीकार करिए जनादेश, आगे बढ़िए। स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन मानक एक सीट पर बात करना मुझे लाजमी है। अगर कहीं अत्याचार हुआ है, कहीं रिकॉर्ड्स पाए गए हैं, कहीं अन्याय हुआ है, तो अगर मैं नहीं बताऊंगा। आनंद दुबे, नहीं, अब कम से कम चुनावी प्रक्रिया पर सवाल मत करिए। आप भी जानते हैं विपक्ष मजबूत हुआ है, लोकतंत्र मजबूत हुआ है। अगर आपको कोई शिकायत है, कुछ गलत हुआ है, आपको पता है, आप इलेक्शन कमीशन में शिकायत कर सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं। ठीक बात। अच्छा, हम 9 सीटें पाए, हमने 9 सीटें जीती। भारतीय जनता पार्टी ने भी 9 सीटें जीती। एक पार्टी का जिसका सब कुछ छीन लिया गया हो, नाम, चुनाव चिन्ह। महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है, गांव खेड़े तक पहुंचते पहुंचते बहुत समय लगा। आज भी बहुत सारे पुराने लोगों को लगता है कि इनका चुनाव चिन्ह वो तीर और कमानी है, जो बाला साहब ठाकरे जी के समय में होता था। उसकी भी तो मार मानक भाई हमारी पार्टी को पड़ी है ना। बहुत सारे आज भी बुजुर्ग मतदाता जो सोशल मीडिया पर नहीं है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे नहीं है, उन्होंने ये सोच के उद्धव ठाकरे जी की पार्टी को वोट दिया कि ये तीर धनुष ही होगा। उसका भी तो नुकसान हुआ। लेकिन इस बुरी परिस्थिति में मानक भाई अगर 9 सीट 10 सीट हमारे पास चुन के आती है, तो अब असली, अब ईमानदारी से बताइएगा, अब ईमानदारी से बताइएगा, क्या वहां पर आपने ऑपरेशन धनुष तीर कमान शुरू कर दिया है? क्योंकि हमारे पास खबर ये आ रही है शिंदे गुट के कुछ सांसद आपके साथ संपर्क में हैं। अतुल लोंढे पाटिल भी वहीं से आते हैं, मुझे पता है इनके पास भी जरूर खबर होगी। पहले आप बताइए। इसीलिए मैंने बिल्कुल कर दिया। मैंने पहले ही कहा कि राजनीतिक और सामाजिक जीवन में अगर हमें जनता की सेवा करने के लिए कुछ भी करना पड़े तो हम करेंगे। अरे ऑपरेशन तो क्या, पूरा चीर फाड़ कर डालेंगे, मतलब उस भाषा में बोल रहा हूं जो पॉलिटिकल राजनीति। तो क्या हो रहा है, थोड़ा बताइए क्या हो रहा है? जो 7 सांसद चुन के आए हैं, उसमें से बहुत सारे सांसद हमारे संपर्क में, हमारे नेताओं के संपर्क में, क्योंकि सबको पता चल गया है कि 3 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव है। जब चावल का एक दाना देखने से समझ में आ गया कि चावल कैसा पक रहा है, तो लोग जान गए कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व नहीं आने वाला। आज ही देवेंद्र फडणवीस जी ने पेशकश कर दिया इस्तीफे की। उन्होंने कह दिया कि मुझे गृह मंत्रालय में अब काम नहीं करना है, मैं अब फुल टाइम संगठन में काम करूंगा। वो जान गए कि सरकार नहीं आनी है। तो अब बताइए मुझे, तो मुझे बताइए। ओके, आप कह रहे हैं कि शिंदे गुट के कई सांसद आपके संपर्क में, ठीक है, मैंने मान लिया। घर पे लगवा दो। मतलब आप ये कह रहे हैं कि शिंदे गुट के सांसद भी आपके साथ आ जाएंगे और आराम से 272 का आंकड़ा इंडिया गठबंधन छू लेगा। नीतीश भी आ जाएंगे, नायडू भी आ जाएंगे और हो जाएगा। उम्मीद पर दुनिया कायम रहनी चाहिए। हम ना उम्मीद नहीं, हम अभी भी इस उम्मीद में हैं कि अगर जैसे ही अवसर मिलेगा इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की पहल करेगी। उसके लिए जो नंबर चाहिए, जो आंकड़े चाहिए, हमारी पार्टी के रणनीतिकार इस काम में लगे हुए हैं। अटकल तो ये लग रही है आनंद दुबे, हो सकता है उद्धव ठाकरे शिवसेना को एक करें और एनडीए में लौट आए। ये भी अटकल चल रही है, क्या ये संभव है? नहीं, अब ऐसा है कि जिस प्रकार हमारी पार्टी को अपमानित किया गया, हमारी पार्टी को तोड़ा गया, हमें क्या से क्या, हमारी चलती फिरती सरकार गिराई गई। आप तो बड़े बुद्धिमान है और आपके साथ जितने भी लोग हैं, किसी को भी आशंका नहीं हो सकती कि ऐसा कभी होगा। तो सिर्फ ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के रथ को रोकने के लिए जितनी भी भूमिका एज ए शिवसेना पार्टी हम निभा सके, हम। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, शिवसेना के प्रवक्ता आनंद दुबे जी ने साफ साफ बताया कि
शिंदे गुट के विधायक भी उनके संपर्क में हैं, जो एमपी नए सांसद बने हैं, तो किसी भी वक्त वो एनडीए की सरकार को गिरा सकते हैं। तो सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा साथ दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें और इंडिया को सपोर्ट करें और जल्द से जल्द इंडिया की सरकार बनाने के लिए हमारा साथ दें। धन्यवाद।